गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज में हमारा चैप्टर चल रहा था सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसमें हमने अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस कर लिया था। जिसमें हमने देखा था हमें टू टाइप्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। नंबर 1 फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और नंबर 2 वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट मीन्स वो रिक्वायरमेंट जो हमारे बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए जरूरत होती है और उसका बेनिफिट बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। फॉर एग्जांपल, जब कोई भी नया बिजनेस सेटअप होता है या एक्सपेंड किया जाता है तो बहुत सारे फंड्स की जरूरत होती है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज करना, बिल्डिंग को मेंटेन करना, मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, मोटर गाड़ी, फर्नीचर, फिटिंग्स, ये सब चीजें मेंटेन करना। तो ये हमारे बिजनेस में एक बार इन्वेस्ट होती हैं और लॉन्ग पीरियड तक चलती रहती हैं। तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कहेंगे, और जो रिक्वायरमेंट हमारी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए होती है उसको हम शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, बिजनेस को केवल इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर देने से ही बिजनेस नहीं होता। बिजनेस करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, लेबर की जरूरत होती है, डेली एक्सपेंडिचर्स की, लुब्रिकेंट्स, ऑयल, वेजेस, लेबर, इन सब चीजों की जरूरत होती है। तो उसको हम शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में टू टाइप्स के फंड्स अवेलेबल हैं, जिसको हम फर्स्ट को हम बोलेंगे इक्विटी और सेकंड को हम बोलेंगे बोरोड फंड। इक्विटी मींस ये वो फंड्स हैं जो बिजनेसमैन के पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि शेयर कैपिटल है या रिटेन्ड अर्निंग है। शेयर्स में भी टू टाइप्स के शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो इस तरह की अर्निंग्स को हम इस तरह के फंड्स को हम इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड बोलेंगे। और जो सेकंड है वो है बोरोड फंड। बोरोड फंड मीन्स जो बाहर से हम लोग बोरो करते हैं, लोन्स वगैरह लेते हैं, उनको हम बोरोड फंड बोलते हैं। ये दोनों ही तरीके से हम लोग इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही लॉन्ग पीरियड के लिए, बिजनेस के लिए एसेंशियल हैं। स्टूडेंट्स, बिजनेस में एक हमारे पास में सोर्स है रिटेन्ड अर्निंग का। मैं इस रिटेन्ड अर्निंग को एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी, और बाकी के जो सोर्सेज हैं उसको हम सीक्वेंस में अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, बात करते हैं रिटेन्ड अर्निंग की। ये वो अर्निंग्स हैं या ये वो प्रॉफिट्स हैं जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं। यानी कि जब कोई भी कंपनी या बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है तो उसका कुछ पार्ट शेयर होल्डर्स को देता है, या बिजनेस में एक्सपेंड करता है, बिजनेस में एक्सपेंड करने के लिए उसको यूज करता है, तो उसको हम रिटेन्ड अर्निंग कहेंगे। यानी कि ये वो प्रॉफिट जो इस्तेमाल ना करके, बाहर इस्तेमाल ना करके बिजनेस में वापस लगा दिया जाता है, उसको हम रिटेन्ड अर्निंग बोलेंगे। आपने देखा होगा कभी कभी शॉपकीपर्स स्टार्टिंग में थोड़ा छोटा बिजनेस होता है, और आपने देखा होगा धीरे धीरे वो शॉप या बिजनेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो प्रॉफिट्स वो अर्न करता जाता है उस प्रॉफिट को वापस बिजनेस में लगाता है और बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे शॉपकीपर्स जो कमाया उसका एक पार्ट बिजनेस में सामान लाने के लिए, फिर धीरे धीरे करके सामान इकट्ठा हुआ और एक बड़ी शॉप तैयार हो जाती है। तो इस तरह की जो ये सिस्टम है इसको हम रिटेन्ड अर्निंग बोलेंगे। ये सबसे ज्यादा भरोसेमंद है। रीजन क्या है कि ये हमारे हाथ में है। देखिए दिया हुआ है, अ कंपनी जनरली डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑल इट्स अर्निंग्स अमंग द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड। कोई भी कंपनी नॉर्मली अपने जो भी डिविडेंड्स हैं, प्रॉफिट्स है, वो पब्लिक में शेयर नहीं करते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, वो कुछ बचा लेते हैं। A portion of the net earnings may be retained in the business for the use of future। ये जो अर्निंग्स हैं इनको इसलिए वापस बचा के रखते हैं कि फ्यूचर में काम आएंगी बिजनेस के लिए। दिस इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग, इसलिए उनको रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है। रिटेन मतलब जिनको वापस रख लिया गया है अर्निंग्स, ऐसी अर्निंग्स को हम रिटेन अर्निंग्स बोलेंगे। इट इज अ सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग और सेल्फ फाइनेंसिंग और फ्लोइंग बैक ऑफ द प्रॉफिट। इसको हम सेल्फ फाइनेंसिंग के नाम से भी कह सकते हैं, या इंटरनल फाइनेंसिंग और फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स के नाम से भी हम इसको रिटेन्ड अर्निंग को हम जानते हैं। द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर फ्लोइंग बैक इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स लाइक नेट प्रॉफिट, डिविडेंड पॉलिसी एंड एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो रिटेन्ड अर्निंग को रिटेन किया जाता है, बिजनेस में वापस लगाया जाता है, इस पॉलिसी को भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इन्होंने बताया है
कि अर्निंग रेट आपका किस तरीके का है, या डिविडेंड पॉलिसी कैसी है। डिविडेंड पॉलिसी मतलब अगर आप प्रॉफिट देना चाहते हैं तो कितने परसेंट की पॉलिसी बनाइए कि कितना परसेंट आपको 10%, 15% प्रॉफिट एवरी ईयर देना है, तो वो पॉलिसी है। या एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर आपने शॉर्ट पीरियड के लिए अपने एस्टेब्लिश की है, तो इस थोड़े पीरियड में बहुत सारे लोग चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें। लेकिन अगर आपने बिजनेस को बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए चलाया है तो शेयर होल्डर्स आराम से थोड़ा बैठ सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, बाद में जब प्रॉफिट होगा तो हम उसको ले लेंगे। और अगर बिजनेस में प्रॉफिट को रिटेन किया जा रहा है तो ये बिजनेस के लिए ही बेनिफिशियल है। तो इस तरह की जो पॉलिसीज हैं वो बिजनेस, चाहे वो नेट प्रॉफिट से रिलेटेड हो, डिविडेंड से रिलेटेड हो, या एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, इस तरह की पॉलिसीज जो है ये हमारी रिटेन्ड अर्निंग को अफेक्ट करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आज हमने रिटेन्ड अर्निंग को जाना है कि रिटेन्ड अर्निंग क्या है और वो फैक्टर्स कौन से हैं जो हमारे रिटेन्ड अर्निंग के फैक्टर्स को, रिटेन्ड अर्निंग की पॉलिसीज को जो अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स हमने सीख लिए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स या और भी जो फैक्टर्स हैं या और जो सोर्सेज हैं उनको हम सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।